औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। हम कर रहे हैं STA 301 की सीरीज़, जिसका हम आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह 44। इसमें हम पढ़ेंगे कि गुडनेस ऑफ फिट किस तरह आप फिट करोगे। जब भी कहीं गुडनेस ऑफ फिट की बात आएगी या बायनोमियल फिट की बात आएगी, तब आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर लेक्चर नंबर 28 में जो कि हम करके आए हैं वो आप यूज़ करेंगे। और टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो ये लगेगा, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका ये लगेगा और हमेशा बात याद रखनी है, CR आपका सेम होगा, वो यही लगेगा, हमेशा के लिए यही लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास x और f की वैल्यू दी जाती है, f की और x की, x नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन f दिया जाता है, देन आप क्या करोगे, आप उससे x बार या म्यू निकाल लोगे, वो आपका पैरामीटर होगा, वो इस्तेमाल करके आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करोगे, फिर आप बारी बारी x की वैल्यू रिप्लेस करोगे, देन आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकल आएगी। बाद में आपने क्या करना है, कुछ इस तरह का प्रोसीजर बनेगा, काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन वैल्यू बनेगी टेबल में लास्ट जाकर, फिर हमारे पास काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगी। फिर हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू को कंपेयर करके ये कह देंगे कि ये हम रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। यू अंडरस्टैंड? चलें बढ़ते हैं आगे जी। काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, पेज नंबर 329, वहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी गुडनेस ऑफ फिट की बात करेगा ना, काई-स्क्वायर टेस्ट की कहीं भी, तो आप एक बात याद रखिएगा, ये लेक्चर नंबर 28 में पढ़ के आए हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करेंगे। गुडनेस ऑफ फिट जो है ना, वो हम फिट करने के लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। समझ लगी बात की? तो x की वैल्यू दे दी गई है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो 5 तक है, 0 से लेकर, और उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो दे दी गई है 12 से लेकर 1 तक है, उनका टोटल जो है 200 है। ठीक हो गया ना? तो चलें स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारा प्रोसीजर वही है, पीछे वाला ही सारा मैंने रखा, इसने चेंज थोड़ा सा किया, लेकिन मैंने सारी टेस्टिंग के हिसाब से पीछे वाले रखा है। द फिट इज़ गुड, नाल ये बनेगा, अल्टरनेटिव बनेगा द फिट इज़ नॉट गुड। ठीक है ना, फिट करनी ना आपने, गुडनेस ऑफ फिट आपने मालूम करनी। और हर जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने का, आपने यही नल और अल्टरनेटिव बनाने हैं जी। अल्फा उसने ये दे दिया गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये दिया गया। उसके बाद स्टेप 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक, काई-स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये हो जाएगा, ऊपर वाली का स्क्वायर नीचे डिवाइड कर देंगे। CR क्रिटिकल रीजन, काई-स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई-स्क्वायर अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेयर v इज इक्वल टू n-1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन गिवन पॉपुलेशन इन गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास x ये है, f ये है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके ये बना देना है। ठीक है ना? तो देन ये यूज़ करके और ये यूज़ करके आपने x बार निकालना है, यहाँ से x बार निकल आया। हम कह सकते हैं कि वी नो डैट म्यू जो होता है वो मीन होता है और x बार के इक्वल होता है और n p के बराबर होता है। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ देखो दोनों की वैल्यू लगा दो, x बार की वैल्यू लगा दी, म्यू की वैल्यू लगा दी, समझ लें, और जो निकाली आपने, और n जो है आपका नंबर ऑफ लास्ट नंबर जो होता है वो आपका n होता है, 5 है, इंटू p आ गया, ये जाकर तो डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया p का। इसी तरह से आपने इसका q का भी निकाल लेना आंसर। ठीक है ना? इसी तरह ही आपने क्या करना है, वी नो डैट, ये सारा फॉर्मूला आपको पता ही है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 28 में पढ़ के आए हैं। n कम्बिनेशन x p की पावर x q की पावर n माइनस x का नाम 1 दे देंगे, पुट n इज इक्वल टू 5 p इज इक्वल टू ये, और एंड q इज इक्वल टू आप निकाल लें 1 माइनस p हम निकालते हैं, तो ये आपने इसका q का भी निकाल लेना है। देन आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ पीछे पुट कर देनी है 1 में पुट करोगे, सिर्फ x की वैल्यू पुट नहीं करनी है आपने, वो बाद में करेंगे। तो वो होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n कम्बिनेशन x, तो n 5 है, p की वैल्यू लगा दी और ये q की वैल्यू लगा दी, और ऊपर n माइनस x है तो n की 5 लगा दी। अंडरस्टैंड ना जी डियर स्टूडेंट्स? जो आपको x की वैल्यू दी गई है ना, वो आपने सारी यहाँ पे लिख लेनी है, सारी पेस्ट करें यहाँ पे कैलकुलेशन में। ठीक है ना? तो 0 से लेकर आपके पास है 5 तक नंबर्स है। फिर आपने क्या करना है, अब जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास फॉर्मूला बन गया है,
ठीक है ना, जो वैल्यू आपने पीछे पुट की हैं, सिर्फ वहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू पुट नहीं की। तो यहाँ पे देखो एक्स 0 लगा देना है, तो 5 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर p की पावर x थी, यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या था n माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 0 लग गया, ये 0 1 हो जाएगा, ये इसकी पावर 5 है और इसका कम्बिनेशन आप निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना। इसी तरह ही 1 लगाना है, 1 का कम्बिनेशन 5 के साथ वो 5 आएगा, फिर इसका ये तो 1 नहीं है, इसकी 5 माइनस 1 4 हो जाएगी पावर 4, इसकी पावर और इसकी 1 नहीं है, मल्टीप्लाई 5 करके इसका आंसर ये आएगा। इसी तरह ही आपने 2 लगाना है, फिर इसकी पावर 2 हो जाएगी, x की जगह पे 2 आ जाएगा, फिर 5 माइनस 2 हो जाएगा, इसकी पावर 3 और इसकी 2 दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसका कम्बिनेशन निकाल के, ठीक है ना, डायरेक्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट जैसे मैंने किए हैं। फिर इसी तरह ही आपने ये डायरेक्ट कर लेना, ये और ये कर लेना और उसके बाद ये कर लेना। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी होगी ये वाली। उसके बाद आगे चलना है आपने, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट ज़रा, ये लें। उसके बाद आपको चाहिए OI, ओरिजिन वैल्यू OI। वो कैसे आती है, आपकी जो गिवन दी गई है ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दूसरी रो में, जो आपको गिवन टेबल दिया गया है, वो देखें 12 56 74 39 18 और 1 है, वो आपकी ओरिजिन वैल्यू है, ठीक है ना, वो आपकी क्या है, ओरिजिन वैल्यू है F वाली। अब क्वेश्चन पैदा होता है ये कौन सी वैल्यू है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये क्या है जी, आपका जो सम आया था ना फ्रीक्वेंसी का सम बच्चे, वो आया था आपका 200, क्या आया था 200, समझ लगी बात की। हर एक नंबर को फ्रीक्वेंसी के सम के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास EI आ जाएगा। देखो आपका पहला नंबर ये वाला है, ये है जी आपके पास 0.07907 मल्टीप्लाइड बाय 200 करना आपने, कितना करना है 200, ठीक है ना, कितना किया जी 200। तो ये लें, देखें ज़रा, ठीक है ना। इसी तरह ही आपने क्या करना है, इसे भी मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, आपके पास ये आ जाएगा। इसे करना है 200 के साथ ये आ जाएगा, फिर 200 के साथ करेंगे ये आएगा, फिर 200 के साथ करेंगे ये आएगा, फिर 200 के साथ करेंगे तो ये आएगा। यू अंडरस्टैंड ना, ये सारी आपके पास वैल्यू आ गई, E आएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप ना एक चीज़ लिख लें ध्यान से कि जब भी आपके पास EI या ओरिजिन वैल्यू, EI के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। EI 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और ओरिजिन भी 5 से छोटी हो, तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाले नंबर में उसे ऐड कर देना करना है, उसे डैम कर देना करना है, उसे ख़त्म कर देना करना है, ठीक ना, किसी और वैल्यू के साथ मिला के उसे ऊपर ले जाना करना है। ये देखो दोनों 5 से छोटे हैं, ये कितना है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपने क्या करना है, ये 1 को उठा के इसमें ले जाना, 18 में प्लस कर देना, कितना आएगा 19 आ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर एक वैल्यू बन गई, ये मैंने दरमियान में इसलिए लिख दी है। ये भी क्या होगा, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, इन दोनों को मिला देना है, तो ये क्या होगा 17.1 समझ लगी बात की। तो ये देखें, ये दो वैल्यू जो है ना मिलकर एक बन गई है, ये एक बन गई है और ये एक बन गई है, समझ लें ये अब ख़त्म। अब 19 न्यू वैल्यू और 17.1 न्यू वैल्यू है। अब क्या करना आपने, इन दोनों को माइनस करके इनका स्केल लेना है, 12 में से ये माइनस करो, उसका स्केल ले लो, ये आ जाएगा। दोनों को माइनस करना है, दोनों को स्केल लेके ये आ जाएगा, दोनों को माइनस करके स्केल लेके ये। अब देखो 19 को माइनस करना है 17.1 से, यहाँ इसको माइनस कर दो इसमें से, इन दोनों को माइनस करके इसका स्केल लेना तो ये आएगा। समझ लगी बात की। अब देखो यहाँ पर थी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 वैल्यू, लेकिन अब 5 रहेगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि वो एक ख़त्म कर दिए, हमने मिला दिया किसी के साथ। फिर आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को उठा के, हाँ जी, ये वैल्यू डिवाइड करनी है इस पर, तो क्या आएगा देखो, डिवाइड में करोगे ना तो 14.44 है ना, तो डिवाइड इस पर करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये लो ये आ गया। इसी तरह ही देखो ना फॉर्मूले के हिसाब से लिखा हुआ है, ये सारे डिवाइड करते जाना EI पे, तो सबका सम करेंगे ना जब, तो देखें ये फॉर्मूला बन जाएगा, सम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल 2.69। ये ले नाउ CR आपने बाद में देखना करना है, इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और जो हम करेंगे ना ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस ऑफ फिट के क्वेश्चन जितने भी हैं सब में आपने CR लास्ट में देखनी करनी है। CR देखो ज़रा, CR क्या है, काई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्केयर 0.05 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो ये था n आपको मैं बताया था कि सबसे बड़ी वैल्यू जो लास्ट वाली होगी वो होगी, n आ गया 5 -1
डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1 आ गया और 1 नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मुझे ये बताएं, आपने ये गुडनेस ऑफ फिट करने के लिए आपने कितने पैरामीटर, मतलब कितनी कैलकुलेशन करके पैरामीटर निकाले थे? आपने सिर्फ एक पैरामीटर निकाला था, वो निकाला था आपने ये वाला, आपने ये निकाला था, मतलब कि म्यू निकाला था, ठीक है ना। तो म्यू पैरामीटर है आपके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एक था वो एक माइनस कर दिया, ठीक है ना। हर दफ़ा ऐसे होगा, टेंशन नहीं लेनी, एक ही पैरामीटर निकला करेगा वो म्यू या एक्स बार निकला करेगा। तो क्या होगा, 5 - 2 3 आ गया। तो आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना हुआ, सीखा हुआ है। 0.05 को काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में 3 में देखो जाके 7.882 होगा, ठीक है ना। स्टेप लास्ट है आपका 6, कैलकुलेशन है, काई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों का कंपेयर कर लो। इसकी वैल्यू ये आई है और टेबल वैल्यू तो बढ़िया आ गई है, ये तो फॉल्स हो गया। सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन CR, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H नोट। हाँ, एग्जाम्पल जो 1 वाली थी ना, इस लेक्चर की स्टार्ट वाली जो एग्जाम्पल थी, वो मैंने लेक्चर नंबर जो 43 थे ना, उसमें मैंने आपको असाइनमेंट दे दी थी कि वो आपने वैसे ही करनी जैसे हमने 43 में लास्ट एग्जाम्पल की थी। उसके बाद फ़ौरन वो आ गई थी ना, वो आपने करनी है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू, तो सबसे पहले वो जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं वो आप विज़िट कर लें अच्छी तरह। सारा का सारा कोर्स यहाँ से करें। एक लेक्चर रह गया सिर्फ 45, इंशाल्लाह वो हमारा जो ना पूरी की पूरी सीरीज़, पूरी प्ले लिस्ट जो है ना आपके लिए जो है ना प्रोवाइड है, ठीक है ना, यूट्यूब पे। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। अच्छी सी तैयारी करें, अच्छे नंबर लें। अच्छा, दुआ में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को शेयर किया करें। हमारे लिंक को माशाल्लाह जो है ना, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया आपके पास है तो मल्टीमीडिया पे जाएँ, मतलब कि व्हाट्सअप ग्रुप्स में जाएं, आप फेसबुक के पेजेस पे जाएं, वहाँ पे आप बिटले लगाएं, मतलब काफ़ी जगह पे जाकर ना आप मतलब कि हमारे लिंक को शेयर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।